मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो का टॉपिक है शब्द विचार। ठीक है, हम जो भी मुंह से बोलते हैं तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसे भी शब्द क्या है मीन्स जिनका कुछ मीनिंग निकले, वही शब्द है। जैसे अब ये महिला है, महिला स्त्री, लेकिन अगर लहिमा कोई अर्थ नहीं है तो राजा जा आर, गायक कयाक, पिता तापी, मटर रटम। अब अक्षर तो इनके अंदर भी यही वाले यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये उल्टे सीधे हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं है। मीन्स इस तरीके से अक्षरों को जोड़कर जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, ऐसे जो लिखे होते हैं उनको बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। ठीक है, एक से अधिक वर्णों के सार्थक, सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ हो, समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या समझ आया इस बात से? इस बात से हम ये समझे हैं कि अक्षरों के लिखने से कोई नहीं होगा कि क ख ग घ ये अक्षर हैं। जैसे अब अगर हम ये ले लें, गा ले लिए, का ले लें, सा ले लें, जा ले लें, पा माँ ले लें, कोई वर्ड हुआ नहीं। ला ले ले, का ले ले, माँ ले ले, कोई वर्ड है नहीं। सा ले ले, पा ले ले, चा ले ले, नहीं, ये सब रॉन्ग है। लेकिन अगर कोई मीनिंगफुल, जैसे का मा ला, कमल लिया जैसे हमने, ठीक है, या गा जर, आदमी, खिलौना, ये सब क्या इनका मीनिंग निकल के आता है। तो ऐसे अक्षरों का समूह जिससे कुछ अर्थ निकलता हो, मीन्स एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऐसे वर्णों का समूह जिससे कुछ मीनिंग निकलता है क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, जो शब्द होते हैं, शब्द के भेद। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? शब्द के भेद। भेद मतलब कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब शब्द होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर, ये शब्द के भेद हैं। नंबर 2, रचना के आधार पर। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, नंबर 4, अर्थ के आधार पर। एक बार रिवाइज करवाती हूँ। शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको जो ये वाला है ना, उत्पत्ति के आधार पर, किसके बारे में बताऊंगी? उत्पत्ति के आधार पर। इसके बारे में मैं सब कुछ आज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। उत्पत्ति के आधार पर। अभी हमने शब्द पढ़ा था तो शब्द के 4 रूप थे ना, अब हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति के जो आधार पर हैं इनके भी 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। भेद मान लो या प्रकार मान लो, वही चीज़ है। ठीक है, तत्सम, ठीक है, तद्भव, देशज और विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हुए? 4 भेद। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी। ठीक है, ये उत्पत्ति के आधार पर। अब तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द होता क्या है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो। तत्सम
तत्सम कहते किसे हैं? तत्सम शब्द, शब्द पूरा लिख लेते हैं, तत्सम शब्द लिख लेते हैं, ठीक है। तत्सम शब्द, ये शब्द लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से लिखना, थोड़ा करेक्शन हो गया है यहाँ पे। तत्, ठीक है, तत्, तत् मीन्स उसके, तत् मीन्स क्या होता है? उसके, प्लस सम, सम मीन्स समान। ये तोड़ के हमने इसको दो अक्षर में कर लिया, तत् प्लस सम। तत् मीन्स होता है उसके और सम मीन्स समान, ठीक है। यानी वे शब्दों जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा बिना किसी बदलाव के मूल रूप में प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे जिव्या, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि, ठीक है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख लेती हूँ। यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं। देखो थोड़ा डेफिनेशन से ना क्लियर कम होता है, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि वो थोड़ी कठिन है, तो मैं इसे भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। पहले लिख लेती हूँ पूरी, फिर एक्सप्लेन करके बताती हूँ, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगी सबको। तत्सम शब्द कहलाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब कुछ होते हैं ना वर्ड कि जो हम संस्कृत में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उन्हें हिंदी में भी लिखते हैं ना, तो सेम के सेम रहते हैं, वही शब्द होते हैं तत्सम, ठीक है। जैसे जिव्या होती है ना, जिव्या, ठीक है, वो है तो संस्कृत का, ये जो जिव्या है ये संस्कृत का वर्ड है, लेकिन क्या है, हम इसको हिंदी में भी सेम टू सेम यूज़ करते हैं। क्षेत्र, कार्य, ठीक है, मृत्यु, कुछ ये इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। अब एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तत् उसके सम समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में भी वही रहता है, जिव्या, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि, ठीक है। और जब हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं तो भी सेम टू सेम हम इन्हें यूज़ करते हैं। ये तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। अब सेकंड रूप हमने पढ़ा था तद्भव, तद्भव शब्द। बेटा बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना, एग्ज़ाम में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्या 8th तक ये सिलेबस हमेशा काम आएगा। अगर अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो हमेशा बाद तक काम आने वाला सिलेबस है ये। तद मतलब उस से, ठीक है, प्लस भव, भव मीन्स होना, होना, तद उससे प्लस भव मतलब होना। यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं भी तद्भव तत्सम की, उसमें क्लियर करवाऊंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी बस एक बार बता दें तो तद्भव शब्द क्या होता है। तद उससे भव होना, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब काफ़ी मिलते जुलते शब्द ये होते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ मैं, उसके अंदर तत्सम और तद्भव के कुछ उदाहरण बताऊँगी। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।